एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इस बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान होता रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय दोनों नष्ट हो रहे हैं। इन विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने इस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है। फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि ये बहुत बुरी चीज होती है। फिर बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसका महत्व कुछ ना कुछ जरूर है। वासना कोई बुरी बात नहीं, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास करवाती है। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यह काम वासना आखिर आई कहां से, कैसे आई। बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आई नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा कि जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत सोच लिया है, इसे छिपाने की या दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे प्रेम करते हैं केवल उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और इसके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है। युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, तभी तो जानवरों की पीढ़ी भी आगे बढ़ पाती है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं करते, वह तो केवल संतान की उत्पत्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ ही नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसे दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने आगे पूछा कि प्रभु, ये बताइए कि काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। वे रोजाना गांव में भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य भी गांव में भिक्षा लेने जाता था। उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वो रोज इसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, तो उसने उस लड़के के पास जाकर उससे पूछा कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो। उस लड़के ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है। तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है
कि कैसे वो लड़कियां नदी से पानी निकाल रही हैं। जरा उनकी अदाओं की तरफ तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो। उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। अब तक वो बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छुपने लगा था और उन लड़कियों को देखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अंदर से अचानक से कांप गया और उसने अपने आप से पूछा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया और आश्रम पहुंच गया। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वो देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसके मन में वही सब देखने के लिए लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर सुबह जल्दी होते ही वह भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता है और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वह लड़का खड़ा था, और उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखने लगता है। अब वह रोज ऐसे ही करने लग गया। ये उसका रोज का काम हो गया। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। उसका मन आश्रम के किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। ना वो ठीक से खा पाता था और ना ही सो पाता था। उसका मन सदैव व्याकुल रहता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने के लिए जाया करेंगे। तभी वह शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। इस पर गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने के लिए जाओ। इस पर वह तुरंत भिक्षा मांगने के लिए वहां से निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लग गए। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे एक अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाके खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा है, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया और उसकी पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ वहां खड़ा था, वह वहां से भाग गया। शिष्य बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हम जैसे विचार सुनते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और शिष्य फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लग गया। वो अपने कार्य को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। वो बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था और करता भी तो बहुत कम करता था।
एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। मैं फिर से वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहने को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी के बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद पानी उस मिट्टी के ऊपर से बहने लग गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ पत्थर उठाए और उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी फिर रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पानी उन पत्थरों के ऊपर से ही जाने लगा। गुरु ने फिर कहा, शिष्य ये क्या, पानी तो फिर आ गया। तुम तो कह रहे थे कि तुम इस पानी के वेग को रोक दोगे। फिर शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के ही दिखाऊंगा। फिर वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेके आया और उसे नाले पर डाल दिया और पानी रुक गया। फिर उसने अपने गुरुजी से कहा, देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुक गया है। नहीं, वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है। और जरा ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह रहा है। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारा हाल भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या गुरुदेव कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर आ सकूं और ऐसे विचार मेरे मन में आए ही ना। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, पानी इस नदी से ही बगीचे में जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि देखो गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अगर बगीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। क्या होगा उनका? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। फिर गुरु ने पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? इस पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर पैदा होते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे मन में गंदे विचार बुरे लोगों की संगति की वजह से भी आते हैं।
कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वो सुबह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वो लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वो लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसने सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसका कुछ खोया हुआ उसे वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, स्वयं के दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपे रहोगे? किसी एक को पसंद कर लो और उससे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो उससे शादी कर लो और उससे पहले कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने भी नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वह लड़का कुछ बनने के लिए जीवन में संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। केवल तुम्हारे सोच लेने से और शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। ये बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो युवक वहां से चला गया। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।